मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सही जवाब सबसे पहले देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हमारा पहला करंट अफेयर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और इन्होंने 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है हरियाणा राज्य में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पीएमश्री योजना के पहले चरण में 124 स्कूलों का उद्घाटन किया है। अब हरियाणा, तो मैप में देख लेते हैं हम हरियाणा को। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए हैं और जिसका उद्घाटन किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। गोवा के मझगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। इस खेल का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा, जिसमें देश भर से 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे और ये खिलाड़ी 28 स्थानों पर 43 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, अभी नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला है, लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लिखा गया है? तो लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट ये है डॉक्टर एस सोमनाथ की आत्मकथा। डॉक्टर एस सोमनाथ की आत्मकथा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उन्होंने इस आत्मकथा में अपने साधारण घर और साइकिल से लेकर चांद तक के सफर को बयां किया है और उन्होंने यह आत्मकथा मलयालम भाषा में लिखी है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का एस सोमनाथ। ये है डॉक्टर एस सोमनाथ। अच्छा, अभी कोल्ड ब्लडेड लव नामक पुस्तक गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखी गई। द रिजर्व स्विंग नामक पुस्तक अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई। सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कलिंग का विमोचन किया गया हाल ही में। और द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक हाल ही में सोहनी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। अगला है, रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? तो रॉबर्ट फिको ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया देश के। ये है रॉबर्ट फिको और ये लगातार चौथी बार स्लोवाकिया के पीएम बने हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी या तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो WHO ने टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में सारंग देव को नियुक्त किया है। ये है सारंग देव। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया। IRCTC के CMD के रूप में हाल ही में संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। HP ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया।
बीके मोहंती ने आईआरईडीए में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता ने कार्यभार संभाला। एसके स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए और टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में टीवी नरेंद्रन को पुनः नियुक्त किया गया। तो ये हमने रिवाइज की अपॉइंटमेंट्स। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन में उर्वरकों के लिए कितने रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन में उर्वरकों के लिए एक सब्सिडी तय की गई है जिसकी रकम है 22,303 करोड़ रुपए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 22,303 करोड़ रुपए। अगला है, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो 7th भारतीय मोबाइल कांग्रेस का हाल ही में आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए 4 लाख 5G केंद्र बनाए गए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली की बात की हमने, तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। अगला है, 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन ये भी आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों में जानकारी प्रसारित करना और उन्हें नवीनतम और सर्वोत्तम परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली। अगला है, अक्टूबर 2023 के दौरान भारत ने किसके साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया है? तो अक्टूबर 2023 के दौरान भारत ने यूरोपीय संघ के साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनीज की खाड़ी में आयोजित किया है। तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का यूरोपीय संघ। अगला है, हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फायर बोल्ट कंपनी ने हाल ही में विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बोल्ट गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के फायर बोल्ट ब्रांड ने अभिनेता और फिल्म निर्माता विजय देवरकोंडा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली, अभिनेता विक्की कौशल और कियारा आडवाणी के साथ साथ देवरकोंडा भी कंपनी के वाणिज्य विपणन प्रयासों में भाग लेंगे और भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में मदद करेंगे। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का विजय देवरकोंडा। यह है विजय देवरकोंडा। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत सहित 7 देशों के लिए मुफ्त वीजा देने की घोषणा की? इसके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं और इनमें से श्रीलंका देश ने भारत सहित 7 देशों के लिए मुफ्त वीजा संबंधित नई नीति को मंजूरी दे दी है।
अच्छा, वो 7 देश कौन है भारत सहित? तो पहला हो गया भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है मलेशिया, पांचवा जापान और छठवां इंडोनेशिया और सातवां है थाईलैंड। तो इन 7 देशों को श्रीलंका ने मुफ्त वीजा देने की घोषणा की और अब तक भारतीय 57 देशों की यात्रा मुफ्त वीजा पर कर सकते हैं। और अब एक और देश जुड़ गया है, तो टोटल हो गए 58 देश। 58 देशों की यात्रा भारतीय मुफ्त वीजा पर कर सकते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का श्रीलंका। मैप में देख लेते हैं हम श्रीलंका को। तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की 2 राजधानी। आधिकारिक राजधानी है श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और वाणिज्यिक राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो। यहाँ के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला है भारतीय सेना द्वारा कहां पर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है और इसका आयोजन मानेकशा सेंटर में किया जाएगा। अगला है गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, हस्तकला और अर्थतंत्र समेत जनजातीय समुदाय द्वारा उपजाए जाने वाली मोटे अनाजों को प्रदर्शित करना है। तो आदि महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा ने। अगला है वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो मात्र 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। तो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज मात्र 40 गेंदों में शतक मारने का रिकॉर्ड बनाया है ग्लेन मैक्सवेल ने। ये है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और इन्होंने अपने इस रिकॉर्ड में 9 चौके और 8 छक्के लगाए। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? तो वित्त वर्ष 2023 और 24 के अप्रैल सितंबर के दौरान यानी पहली छमाही के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है पहली छमाही में। अब अमेरिका, तो मैप में देख लेते हैं हम अमेरिका को। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब मैंने लास्ट जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट सवाल मैंने आपसे पूछा था IRCTC के CMD के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो IRCTC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन को। सही आंसर इसका संजय कुमार जैन। अब आज का सवाल है NCERT ने 12वीं कक्षा तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर किस नाम का उपयोग करने का सुझाव दिया है? हमारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब कमेंट करेगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज 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 इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।